हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका के परमाणु ठिकाने की जानकारी लीक हो गई है। दोस्तों सैनिकों की छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको उस परमाणु ठिकाने में पूरी जानकारी क्या थी। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर चाइना के खिलाफ वैज्ञानिकों को मिल गया है सबसे बड़ा सबूत। सामने आई कोरोना वायरस के उत्पत्ति की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, क्या है सच्चाई? और अब घिर गया है चारों तरफ से चाइना। बताएंगे पूरी बात आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां बड़े बदलाव की तैयारी में था इमरान खान। पीएम के फैसले पर भड़क उठा पाकिस्तानी। बताएंगे वो क्या फैसला था दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर चाइना की एक और बड़ी चालबाजी, बॉर्डर डिस्प्यूट यानी बॉर्डर झगड़े के शांतिपूर्ण समाधान की बातों के बीच एडवांस वेपन्स की कर रहा है तैनाती। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे कहां कहां पर उन्होंने एडवांस हथियारों की तैनाती कर दी है दोस्तों। इससे आगे बताएंगे जहां भारत की पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला। ऐसा हम नहीं, खुद हमारे सेना प्रमुख नरवणे जी का कहना है दोस्तों। बताएंगे और कौन कौन सी बातें कही है भारत पाकिस्तान को लेकर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां पर चाइना की चालाकी के बीच अगली खबर में आपको बताएंगे जहां श्रीलंका के साइन बोर्ड पर चीनी भाषा ने ले ली जगह। बवाल मच गया है पूरे श्रीलंका में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद चाइना ने क्या एक्शन लिया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। इससे आगे बताएंगे जहां पर भारत के RAW को फंसाना चाहता था पाकिस्तान, पर कोर्ट में आतंक का आका हो गया फेल। जी हाँ दोस्तों, किस मुद्दे पर RAW को फंसाना चाहता था पाकिस्तानी इमरान खान, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर मानवाधिकार के उल्लंघन मामलों की अब होगी अंतरराष्ट्रीय जांच। कौन सी संस्था जांच करेगी और क्या होगा जांच का मुद्दा, इसकी बात आपको बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां ममता पर भड़क उठे शुभेंदु अधिकारी। मोदी जी के मीटिंग में मोदी जी को इंतजार करवाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा है निशाना। क्या बातें कही उन्होंने दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही रामदेव का तीखा हमला, कहा मेडिकल माफियाओं में हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोले। क्यों आमिर खान का नाम लिया गया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही रामदेव से अभद्रता के आरोप में दो डॉक्टरों के खिलाफ कनखल थाने में केस दर्ज कर दिया गया है दोस्तों। इससे भी जुड़ी आगे की खबर में बताएंगे जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में उतर आए हैं डॉक्टर। करने वाले हैं पूरे देश भर में प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या है उनकी तारीख और क्या है उनका बड़ा मुद्दा, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के किन किन राज्यों में 4 से 5 दिनों में होने वाली है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की खबरें पाने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारतीय नागरिकों के लिए भगवान स्वरूप हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के परमाणु ठिकाने की जानकारी लीक हो गई है दोस्तों। सैनिकों की छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। बता दें अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली उसकी परमाणु हथियारों के जख्मों की लोकेशन अब सार्वजनिक हो गई है दोस्तों। ये लोकेशन अमेरिकी सैनिकों ने ही गलती से लीक कर दी है दोस्तों, जो यूरोप के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बता दें डेली मेल की खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने एक एप्लीकेशन पर खेल खेल में परमाणु हथियारों की जानकारी दे डाली। ये ठिकाने यूरोप में है और कई ऐसे देशों में है जो देश खुद को परमाणु हथियारों का विरोधी बताते हैं। ऐसे देशों में राजनीतिक बवाल भी हो सकता है दोस्तों। अमेरिकी परमाणु हथियारों के ठिकाने की जानकारी स्टडी के नाम से ऑनलाइन वर्ल्ड में मौजूद है। इसी बाकायदा टैगिंग की गई है दोस्तों। ये सब फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन के जरिए हुआ है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि इस जानकारी के लीक होने से खतरा नहीं है। आपको बता दें कि जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज टू बैलिकेट में ईस्ट एशिया नॉन प्रोलिफरेशन
प्रोलिफरेशन प्रोग्राम के निदेशक जेफरी लुइस ने कहा है कि यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती के बारे में गोपनीयता आतंकवादियों से हथियारों की रक्षा के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि केवल राजनेताओं और सैन्य नेताओं को इस बारे में कठिन सवालों के जवाब देने से बचाने के लिए है कि क्या नाटो की परमाणु साझाकरण व्यवस्था आज भी समझ में आती है। ये एक और चेतावनी है कि ये हथियार सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में इसका ठिकाना, ऐसे में अमेरिका की ये परमाणु बम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी ही पोल खुलकर सामने आ गई है दोस्तों, और लोकेशन सारे देशों को पता लग गया है, लीक हो गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका देश है कोई उल जुलूल देश नहीं जो परमाणु हथियार और परमाणु बेस लीक होने से घबरा जाएगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वो तुरंत के तुरंत अपना लोकेशन बदल सकते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अमेरिका को हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी देश को, ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चाइना के खिलाफ वैज्ञानिकों को मिला सबसे बड़ा सबूत, सामने आई कोरोना वायरस की उत्पत्ति की बड़ी सच्चाई। बता दें, चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों को मिले पुख्ता सबूत के आधार पर ये सनसनीखेज दावा किया गया है दोस्तों। बता दें कि स्टडी में कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस को तैयार करने के बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि ये वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी को ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलगिश, यानी ब्रिटिश के बहुत बड़े प्रोफेसर एंगस ने ये बात कही है दोस्तों, और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन ने भी ये बात कही है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसमें लिखा है कि उनके पास पिछले 1 साल से भी अधिक समय से चीन में वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत हैं, लेकिन शिक्षाविदों और प्रमुख मैगजीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। आपको बताते चले कि प्रोफेसर डलगिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो वहीं डॉक्टर सोरेनसेन एक वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनोर्ग नामक कंपनी के अध्यक्ष हैं जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस बुक ने और इन दोनों इंजीनियरों ने, यानी प्रोफेसर ने दोस्तों, चाइना की पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। अगर उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, उनके पास एविडेंस होंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, कितने भाई और बहन ये मानते हैं कि ये चीनी वायरस है और कुछ नहीं? तो आप भी कमेंट सेक्शन में चीनी वायरस जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, बड़े बदलाव की तैयारी में इमरान खान, प्रधानमंत्री के फैसले पर भड़का पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगी और कोरोना महामारी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इमरान सरकार के इस फैसले से स्कूलों और विश्वविद्यालयों के इस्लामीकरण की आशंका बढ़ गई है दोस्तों। इमरान सरकार पहले चरण में प्राइमरी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करेंगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की इस योजना के तहत कुरान का अनुवाद पढ़ना, नमाज और हदीस, जिसे पैगंबर मोहम्मद के उपदेश और काम को सिखाया जाता है दोस्तों, उसको सीखना अनिवार्य किए जाने की योजना है। इमरान सरकार के शिक्षा प्रणाली में इस बदलाव के तहत ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज को इन विषयों को पढ़ाने के लिए हाफिज, यानी कुरान को कंठस्थ करने वाला व्यक्ति और कारी जो कि कुरान पढ़ने वाला होता है, उसकी नियुक्ति करनी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, इमरान सरकार के इस फैसले पर आलोचकों का मानना है कि नई शिक्षा प्रणाली से पाकिस्तान में इस्लामिक मौलवियों का प्रभाव और सांप्रदायिकता बढ़ेगी, जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर इमरान खान को पूरे पाकिस्तानियों ने घेर लिया है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चाइना की चालबाजी से जुड़ी खबर, बॉर्डर डिस्प्यूट के शांतिपूर्ण समाधान के बीच, समाधान की बातों के बीच एडवांस वेपन्स की तैयारी कर रहा है चाइना। बता दे, चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है दोस्तों। एक तरफ वो शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसने भारत में लगी सीमा पर नई हथियार प्रणालियां जुटानी शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने ही अपने रिपोर्ट में कहा है कि चीन की हरकतें सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए की जा रही कोशिशों को जटिल बना रही है। आपको बता दें तो वहीं एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मोबाइल हिट एंड रन
फायरिंग पोजीशंस के लिए नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती का ऐलान किया है। इससे पहले भी चीन कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। और चाइना जिस प्रकार से ऊपर से दिखाता है कि वो सबसे ज्यादा शांति वाला देश है और वो लड़ाई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर चाइना बॉर्डर पर अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है दोस्तों, वेपन्स की तैनाती कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं को चाइना के किसी भी चाल में नहीं फंसना चाहिए और 24 घंटे उस पर कड़ाके से निगरानी करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में चाइना को हल्के में नहीं लेना, ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने यह बड़ी बात कह दी है दोस्तों। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक लंबी राह में ये पहला कदम है। जनरल नरवणे ने PTI भाषा को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि हालांकि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा LOC पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारे सेना प्रमुख का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम से भारत को और पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या ये सही बयान है इनका? हाँ या ना बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर चीन से चालाकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहाँ श्रीलंका के साइन बोर्डों पर चीनी भाषा ने ले ली जगह। बवाल मचने के बाद वापस लिया गया है फैसला। बता दे, चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। पहले म्यांमार, फिर भारत, नेपाल और अब श्रीलंका पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। नेपाल के बाद श्रीलंका में भी चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक दखल अंदाजी शुरू कर दी है। श्रीलंका में हाल में ही 2 सरकारी परियोजनाओं के साइन बोर्डों पर वहां की आधिकारिक और दक्षिण भारतीय भाषा तमिल को हटाकर चीनी भाषा मंडारिन को जगह दे दी। कोलंबो में सेंट्रल पार्क का निर्माण कर रही चीनी कंपनी ने वहां पर तमिल भाषा की जगह मंडारिन को जगह दी, जिसके बाद भारी बवाल मचना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताई और कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद साइन बोर्ड को तत्काल हटा लिया गया है। दोस्तों, जब मीडिया ने इस पर अटॉर्नी जनरल कार्यालय से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो कार्यालय के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना हर जगह अपना हाथ आजमाना चाहता है दोस्तों, और जहां उसको हाथ लगता है कि यहाँ हाथ जम गया है तो वो वहीं पर अपने पैर पसारने शुरू कर देता है। कितने भाई ये बात मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि चाइना की यही चाल है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के RAW को फंसाना चाहता था पाकिस्तान, पर कोर्ट में आतंक का आका हो गया फेल। बताएं दे, आतंक का आका पाकिस्तान भले ही भारत को बदनाम करने की लाख कोशिशें कर ले, मगर उसकी नापाक हरकतों से दुनिया वाकिफ हो ही जाती है। कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास में हुए हमले में पाकिस्तान भारत को फंसाने की साजिश रच रहा था, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल नवंबर 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले से संबंधित एक मामले में भारत की कथित भूमिका को साबित करने में पाकिस्तान विफल रहा। आपको बता दें कि इस अटैक में 4 लोग मारे गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दक्षिण चीन सागर के थिटू द्वीप को लेकर फिलीपींस ने चीन को ललकारा। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर के एक द्वीप को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और इस द्वीप पर फिलहाल फिलीपींस का कब्जा है। उसने चीन से कहा है कि वो इस द्वीप के पास से अपने जहाज और मछली पकड़ने का नाव हटा ले। दूसरी तरफ चीनी सेना ने अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए कहा है कि वो इस क्षेत्र की रक्षा करेगा। एशिया के 2 पड़ोसियों के बीच ये विवाद थिटू द्वीप को लेकर है। जी हां दोस्तों, बढ़ते और खबर की ओर, जहां पर इजराइल गाजा
कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी खबर, मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों की अब होगी अंतरराष्ट्रीय जांच। जी हां दोस्तों, गाजा में इजरायली हमलों में मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की अंतरराष्ट्रीय जांच होनी है। यूएन मानवाधिकार परिषद में मतदान के जरिए प्रस्ताव पास किया गया है दोस्तों। 47 में से 24 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाला है, तो वहीं 9 ने विरोध जताया है। भारत समेत 14 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की बात करें तो कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करती थी चीनी कंपनी, अमेरिका ने उठा लिया। इसके बाद ये बड़ा कदम बता दें, अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है दोस्तों। अमेरिकी सेना ने उस चीनी कंपनी से सी फूड के आयात पर शुक्रवार को रोक लगा दी है, जिस पर चालाक दल के सदस्यों को गुलाम की तरह काम करने के लिए विवश करने का आरोप है। इसके चलते पिछले साल कई इंडोनेशियाई मछुआरों की मौत हो गई थी। चीनी कंपनी ने कर्मचारियों को 18 घंटे तक काम करने को विवश किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना हर प्रकार से अन्य देशों के नागरिकों को, अन्य देशों के सरकार को प्रताड़ित करने की कोशिश करता है दोस्तों, उनको कम आंकने की कोशिश करता है। ऐसे में अमेरिका ने ये जो फैसला लिया, अगर आप भी अमेरिका के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो हमारा समर्थन है अमेरिका को जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अब पाकिस्तान पहुंचा, भारत में मिला कोरोना वेरिएंट, टेंशन में आ गई इमरान की सरकार। बता दे, भारत में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस का वेरिएंट B.1.617.2 अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच गया है। भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट का पहला केस पाकिस्तान में सामने आया है दोस्तों। पाकिस्तान पहले से ही ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से जूझ रहा है। अब भारतीय स्ट्रेन ने इस संकट को कोई गुना और बढ़ा दिया है दोस्तों। पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस का बेहद घातक वेरिएंट भी पहुंच गया है। एक और खबर की बात करें तो श्रीलंका पर एसिड की बारिश का मंडराया खतरा, भारत मदद में आया श्रीलंका के सामने। बता दे, कोरोना वायरस की महामारी के बीच श्रीलंका एक अलग मुसीबत में फंस गया है दोस्तों। श्रीलंका के समुद्री तट पर एक पोत में आग लगने से एसिड की बारिश का खतरा पैदा हो गया है। पिछले हफ्ते कोलंबो तट पर सिंगापुर के झंडे वाले एक जहाज में आग लग गई थी। इसे लेकर श्रीलंका की शीर्ष पर्यावरण संस्था ने आगाह किया है कि इससे निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के चलते एसिड की बारिश हो सकती है। भारत इससे संकट से निकलने में श्रीलंका की मदद कर रहा है दोस्तों। बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां ममता पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा प्रधानमंत्री की मीटिंग में उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा, एक गैर विधायक सीएम मेरा अपमान नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच बंगाल बीजेपी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रिव्यू मीटिंग में उनको बुलाए जाने पर भी जवाब दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अत्याचार जारी है। उत्तर 24 परगना में आज भी एक व्यक्ति को पीटा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चक्रवात यास के बाद से लोगों में डर है, खासकर तटीय इलाकों और गाँव में रहने वालों में। मत्स्य पालन और अन्य रोजगार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, हम उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। शुभेंदु ने ममता के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम से मीटिंग से पहले उनका हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगा रहा था। शुभेंदु ने कहा, मैं वहां था, दोपहर 2:05 बजे हेलीकॉप्टर उतरना था और दोपहर 2:15 बजे वो उतर गया, आखिर इसमें क्या देर हुई। शुभेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते, आप नंदीग्राम में हार गई हैं। एक गैर विधायक मुख्यमंत्री विधायक का अपमान नहीं कर सकता जो जीता हुआ है। ममता ने परंपरा और नियम को तोड़ा है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या ममता बनर्जी ने मोदी जी का अपमान करके और एक गैर विधायक होने के बावजूद भी इस प्रकार की हरकत करके क्या सही किया है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं नहीं ये सरासर गलत है तो कमेंट सेक्शन में ममता सुधर जाओ जरूर लिखेगा दोस्तों। बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां पर रामदेव का तीखा हमला, कहा मेडिकल माफियाओं में हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोले। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बहस रामदेव बनाम डॉक्टर से होते हुए रामदेव बनाम फार्मा कंपनियों पर पहुंच गई। एलोपैथी पर दिए कथित बयान को वापस लेने के बाद भी योग गुरु पीछे हटने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों से 25 सवाल पूछे जाने के बाद रामदेव ने कल एक पुराना वीडियो शेयर करके बहस को एक पायदान और आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। योग गुरु रामदेव ने फिल्म अभिनेता आमिर खान
खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दावा किया गया जा रहा है कि फार्मा कंपनी और डॉक्टरों की सांठगांठ के चलते मोनोपोली के कारण जरूरतमंद को कई गुना अधिक कीमत पर दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वीडियो में समझाया जा रहा है कि जेनरिक दवा डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही दवाओं से कितनी सस्ती होती है और फिर मरीज को महंगी दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रामदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन मेडिकल माफियाओं में हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोलकर दिखाएं। आप क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे में उनके ट्वीट को पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि रामदेव जी के इस बात को और इस ट्वीट को गंभीरता से लेना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही एक और खबर की बात करें तो बाबा रामदेव से जुड़ी खबर, जहां बाबा रामदेव के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है डॉक्टर। 1 जून को देश भर में करेंगे ये प्रदर्शन। अगर आपको भी लगता है कि प्रदर्शन करके बाबा रामदेव को गलत नहीं ठहराया जा सकता तो राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर आईपीएल के बाकी मैच यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई की बैठक में लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों में कर्नाटक, केरल और माहे में भारी बारिश की है संभावना। साथ ही और खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा और 10 लाख मुआवजा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। शनिवार को पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा यानी मंथली स्टाइपेंड और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स के लिए केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने भी जितना किया है वो कम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हम आपके इस कार्यों की सराहना करते हैं मोदी जी, जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश 10वीं बोर्ड से जुड़ी खबर, जहां पर बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। 10वीं के बोर्ड एग्जाम हुए रद्द, बगैर परीक्षा प्रमोट होंगे 29 लाख छात्र। क्या सरकार की तरफ से यानी योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया सही है दोस्तों, या फिर एग्जाम होने तक क्या कहते हैं आप लोग? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।